नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आज से सरोकार। शुरुआत करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। दरअसल पूर्वोत्तर के तीनों राज्य यानी कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में नतीजों का आज दिन है। वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी ने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीपीपी आगे चल रही है, जबकि मेघालय में मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी आगे चल रही है। तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को तो नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव हुए थे। अभी त्रिपुरा में बीजेपी की ही सरकार है, जबकि नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है। वहीं झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में अभी आजसू आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। मेघालय की अगर बात करें तो एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई है। त्रिपुरा, नागालैंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, जहां पर बीजेपी को बढ़त बनती हुई दिख रही है। त्रिपुरा में तो कुल मिलाकर यहां पर बहुमत हासिल कर ही लिया गया है। नागालैंड में भी अपने दर्शकों को बता दें कि बहुमत की तरफ पूरी तरह से बढ़ती हुई। हालांकि त्रिपुरा में पहले से ही बीजेपी की सरकार है। 25 साल का जो लेफ्ट का गढ़ था उसे खत्म कर पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पर सत्ता हासिल की और एक बार फिर भगवा रंग में त्रिपुरा नजर आ रहा है। तो बीजेपी की गठबंधन वाली यहां पर पूरी तरह से पार्टी बड़ी पार्टी बनती हुई त्रिपुरा के अंदर। वही बात अब महाशक्तियों के महासम्मेलन की। भारत अमेरिका विदेश मंत्रियों की मुलाकात आज होगी। सुबह 11:30 बजे जयशंकर ब्लिंकन मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय ये बातचीत होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम 5:45 पर G20 के विदेश मंत्रियों को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनकी मुलाकात इन तमाम विदेश मंत्रियों से होगी। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की भी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। आज दोपहर 12 बजे जयशंकर और गांग की मुलाकात है। G20 विदेश मंत्रियों की मुलाकात के साइडलाइन पर मुलाकात होगी। तवांग झड़प के बाद देखिए ये पहली बार मुलाकात हो रही है दोनों विदेश मंत्रियों की, लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। इसके साथ साथ इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी आज भारत आएंगी। सुबह 11:55 पर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम और 1 बजे भारत इटली के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने हैं। और आज से रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण। प्रधानमंत्री मोदी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में 100 देश शामिल होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट रहेंगी। कुछ ही देर में इटली के प्रधानमंत्री पहुंच रही हैं। 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट रहेंगी। आपको बता दें कि 3 दिन का सम्मेलन होगा, जिसमें 200 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने आ रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है एसएमएस अस्पताल से। दरअसल ये जुड़ी हुई खबर है, जहां पर एसएमएस अस्पताल में इंजेक्शन गायब होने की खबर है। स्टॉक आईसीयू से 6 इंजेक्शन गायब हो गए। बाजार में 40 से 45 हजार तक की इन इंजेक्शंस की कीमत। 6 इंजेक्शंस के गायब होने की जानकारी मिल रही है एसएमएस हॉस्पिटल से। एसएमएस हॉस्पिटल के स्ट्रोक आईसीयू से ये 6 इंजेक्शन गायब हुए हैं। अगर बाजार में इनकी कीमत बताई जाए तो एक इंजेक्शन की कीमत 40 से 45 हजार तक की है। बड़ी सुरक्षा में चूक एसएमएस हॉस्पिटल से। बड़ी खबर, जयपुर का बड़ा ये हॉस्पिटल है जहां पर इंजेक्शन के गायब होने की जानकारी मिल रही है। स्टॉक आईसीयू से ये 6 इंजेक्शंस गायब हुए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 40 से 45 हजार तक की है। अस्पताल प्रशासन ने फिलहाल पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है। देखना होगा क्या कुछ छानबीन में सामने आता है।
और टोंक के देवली से बड़ी खबर है, जहां पर देवली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में जाकर वैन टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। टोंक अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है। सभी आपको बता दें कि खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे थे कि इस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हो गया। तस्वीर आपके सामने देखिए, वैन के किस तरीके से परखच्चे उड़े हुए हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना जबरदस्त यह हादसा रहा होगा। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अस्पताल ले जाते वक्त एक शख्स की और मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार से थे और साथ ही 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। ये सभी लोग आपको बता दें कि खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे थे। टोंक के देवली से भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें। और अब बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत की। दरअसल भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज घाटी में का दौरा है। मृतक जुनैद और नासिर के परिजनों से आज मुलाकात करने आ रहे हैं मुख्यमंत्री। पुलिस ने चारों तरफ से गांव को सील कर दिया है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। हर एक व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। 16 फरवरी को किडनैप कर हरियाणा में इन दोनों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब सुरक्षा के चाक चौबंद। आज मुख्यमंत्री का आगमन। तो सीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने नेटबंदी भी बढ़ा दी है। 3 मार्च सुबह 11 बजे तक नेटबंदी जारी रहेगी। पहले 48 घंटे के लिए बंद किया गया था इंटरनेट। गांव के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बीएचपी और बजरंग दल ने भी विरोध की चेतावनी दी। अब नेटबंदी का जो दायरा था और साथ साथ जो समय था वो बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पहले प्रशासन ने नेटबंदी बढ़ाई। 3 मार्च सुबह 11 बजे तक नेटबंदी रहेगी। ये सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सीएम का आज दौरा। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, चूंकि पहले ही वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से विरोध की चेतावनी दी गई थी, प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्था आप देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री कुछ देर बाद ही गांव घाटपी का पहुंचेंगे और जो मृतक हैं जुनैद और नासिर उनके जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे गांव को चारों तरफ से सील किया गया है। कड़े बंदोबस्त प्रशासन और पुलिस की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बाद चेक करके उसे आगे जो है भेजा जा रहा है। कुछ ही चुनिंदा लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, आसपास के लोकल के अधिकारी हो, और मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति दी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अफवाहों और सोशल मीडिया को देखते हुए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चेतावनी दी थी विरोध की, तो ऐसे में इंटरनेट पर भी प्रशासन ने पाबंदी लगाई है। 24 घंटे के लिए जो समय सीमा है इंटरनेट पाबंदी की, वो और बढ़ा दी है। अब कल सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। और ये प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि लगातार अफवाहें चल रही थी, सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार हो रहा था। और उसी को लेकर के प्रशासन ने जो इंटरनेट पाबंदी लगाई थी वो 28 फरवरी को इंटरनेट बंद किया था 48 घंटे के लिए। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा फाइनल हुआ, तो उसके बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट जो पाबंदी है उसे और बढ़ा दिया गया। दीपक, कितनी देर मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे, इस बारे में कोई जानकारी? और जो नेटबंदी है वो कितने इलाकों में यहाँ पर जारी रहने वाली 48 घंटे के लिए? है कि 20 से 25 मिनट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर परिवार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। और इंटरनेट जो पाबंदी है वो कल गई है और उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये भी बड़े संकेत मिल रहे हैं कि उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि लगातार जो घाटमी का प्रकरण है जाहिर तौर पर दीपक, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह का दौर हमेशा देखने को मिला है और इसी के मद्देनजर ये नेटबंदी का फैसला नजर बनाए रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और देखिए 11 बज चुके हैं और विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू हुई है। सीधा आपको सदन में लिए चलते हैं। उसमें लिखा था यह आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, स्थानांतरण का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जो रिक्त पदों की बात की है, मैंने कल ही विधानसभा में शिक्षा की मांग का प्रत्युत्तर देते हुए पूरे सदन को बताया कि 48,000 पदों की रीट लेवल 2 की परीक्षाएं हो चुकी है। जैसे ही इसका परिणाम आएगा, हम जल्दी से जल्दी उनकी काउंसलिंग करके जो भी रिक्त पद हैं L1 के 39,000, वो सारे के सारे पद भर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न दर्पण सिंह राजवी 248। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ,
विगत 4 वर्षों में द्रुवती नदी पर किए गए विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, वर्ष 2015 में द्रुवती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसी के तहत कार्य किया जा रहा है। उक्त अवधि में द्रुवती परियोजना में के क्षेत्र में अतिक्रमणों को हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण ब पर संलग्न है, लेकिन जो मैंने परिशिष्ट ब आपको दिया है उसमें एक अतिक्रमण छूट गया था, जिसको मैं बताना चाहता हूं कि ये अतिक्रमण अयप्पा मंदिर के पास था, जिसको 2 साल पहले जेडीए के द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन हटाया नहीं। जब आपका प्रश्न आया, प्रश्न आने के बाद में जब मैंने पूछा तो फिर जाकर के कल उसको हटाया है। एक बात खंड 3, क्या द्रुवती नदी के किनारे बसी कॉलोनियों में वर्षा का पानी भरने की उत्तर दें। खंड 3 का उत्तर दें। जी हाँ, द्रुवती नदी के किनारे लो लाइंग में बसी हुई कॉलोनियों राजीव नगर, महादेव नगर, सुंदर नगर, प्रताप नगर, जमुना नगर व सरस्वती नगर में वर्षा का पानी भरने की घटनाएं हुई हैं। वर्षा काल में उक्त कॉलोनियों में वर्षा का पानी भरने का पर ट्रैक्टर पंप के द्वारा पानी की निकासी की जाती है। अध्यक्ष महोदय, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तीसरे दिन भी वीरांगनाओं के न्याय के लिए धरना लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर डटे हुए हैं सांसद किरोड़ीलाल मीणा। बीती रात सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कैंडल मार्च भी निकाला। पुलवामा के शहीद परिवारों के साथ तीसरे दिन भी धरना जारी है। वीरांगनाओं की मांगों पर दरअसल अब तक सहमति नहीं बन पाई है, लिहाजा ये धरना सांसद का जारी है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो वीरांगना है पुलवामा के शहीदों की अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां डटी हुई हैं और इनकी आवाज बनकर सामने आए हैं राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, जिनका धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। रात की तस्वीरें जब कैंडल मार्च निकाला था सांसद ने, हालांकि इस मुद्दे को सदन में भी उठाया गया था। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर वीरांगनाओं की मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरना सांसद किरोड़ीलाल मीणा का जारी है। शहीद स्मारक पर यह दरअसल धरना चल रहा है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जी क्लब पर फायरिंग के मामले में आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी हो रही है। आज लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। गैंगस्टर लॉरेंस को जांच एजेंसियों ने रिमांड पर ले रखा है। 15 दिन से उसकी रिमांड चल रही। गैंगस्टर लॉरेंस रंगदारी वसूली के मामले में उससे लगातार पूछताछ हुई, चाहे वो रंगदारी का मामला हो, वसूली का मामला हो, जी क्लब पर फायरिंग का मामला हो, इन तमाम मामलों में पूछताछ चल रही है और कई जांच एजेंसियां आई भी। साथ ही एनआईए ने कई घंटों की पूछताछ की और उसी के आधार पर आपने देखा कि देश भर में छापेमारी भी एनआईए की हुई थी। महत्वपूर्ण इनपुट पूछताछ में मिले हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि और भी अब आगे रिमांड पर लेने की कोशिश राजस्थान पुलिस की रहेगी। 15 दिन से लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के थाने में, जयपुर के थाने में दरअसल हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही, राजस्थान का ज्वेलरी जो कारोबारी है अजय काला, वो गिरफ्तार हो गया है। सोने की तस्करी के मामले में बड़ा कारोबारी अरेस्ट हुआ दिल्ली में। आपको बता दें कि कस्टम प्रिवेंटिव ने ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। 10 किलो सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तारी हुई है। विदेश से मशीन में छुपवाकर सोना मंगवाया गया था। ज्वेलर अजय काला को आखिरकार गिरफ्तार दिल्ली में कर लिया गया है। तो राजस्थान का बड़ा ज्वेलर कारोबारी अजय काला दिल्ली में गिरफ्तार हो गया है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां पर खाजूवाला में पुलिस ने चोर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ लिया है। हरियाणा के पारदी गैंग के ये सदस्य हैं दोनों चोर। खाजूवाला में बस से 11 तोला सोने की चोरी हुई थी। साइबर सेल की सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और अब 11 तोले सोने की चोरी के मामले में 2 गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है।
और सीधे अब ले चलते हैं ओम बिरला। आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद हैं संसद में। आज आपको बता दें कि संसद में यूथ पार्लियामेंट का फाइनल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए हैं इसमें। केंद्रीय कक्ष में आज यूथ पार्लियामेंट हो रहा है और फाइनल का आयोजन सुबह हुआ है। यूथ पार्लियामेंट फाइनल का ये आयोजन आप देख रहे हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर। देश भर के 82 युवा इसमें भाग ले रहे हैं। नीता राजीव लोचन जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, officials and friends who have gathered here from the various parts of the country. Let me first welcome you all and congratulate you to be amongst those talented youth who have been selected from across the country. Seeing all of you youngsters assembled here gives me a lot of hope for our present and the country's future. Honorable Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat addressed on 31st December 2017 had extensively spoken about giving a chance to the youth to put forth their views on various issues concerning the country. And I take great pride that in fact that the Ministry of Youth Affairs and Sports have left. चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात बाड़मेर की करते हैं, जहां पर गांधीनगर रेलवे अंडरब्रिज के पास बोलेरो में सवार होकर आए लुटेरों ने व्यापारी से पिस्टल की नोक पर करीब 6,50,000 रुपए की लूट कर ली। यही नहीं, बदमाशों ने व्यापारी को जमकर मारा पीटा भी। दरअसल व्यापारी सुंदर कुमार अपना रोज का कलेक्शन लेकर अपने घर राय कॉलोनी जा रहे थे कि अचानक शास्त्री नगर रेलवे अंडरब्रिज से पहले पास झाड़ियों में छुपे लुटेरों ने जैसे ही सुंदर कार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते देखा, मोटरसाइकिल के आगे बोलेरो गाड़ी लगा दी और व्यापारी पर पिस्टल तान दी। 6.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए ये चोर। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जिले में नाकेबंदी करवाकर लुटेरों की तलाश तेज कर दी है। लोग सामने से तो 4 लोग, कोई कार में बोलेरो टाइप गाड़ी थी, वो आया, मेरी गाड़ी को आड़े डाल दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे को लकड़ी से वार करके मेरे को पिस्टल दिखा के मेरा कैश बैग, मेरा लैपटॉप, वो सब मुझसे लेके गए। कितना कैश था आपके पास में? अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कैश 6 से 6.5 लाख कैश था। कितने लोग थे, आपने कुछ देखा? लगभग 4 लोग थे जो सिंगल पर्सन ही थे, कोई हेल्थी नहीं था। लगभग 25 से 30 साल के बीच में थे। अच्छा, कुछ उनकी बोलचाल भाषा वगैरह इस तरीके की देसी भाषा तो यहीं की लोकल भाषा की लग रही थी, ऐसी कोई बाहर की भाषा नहीं लग रही थी उन लोगों की। ये हमारे पास 11 बजे के पास इतला आई थी, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक के व्यापारी है जो रूटीन में उनका कोई गोडाउन है, वहाँ से घर आते थे, उनके पास कैश भी था। तो ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो सामने से कोई 4 व्हीलर व्हीकल आया और इनको रुकवाया और इनसे करीब 6 लाख रुपए इनके पास थे, वो नकद लेके भाग गए चामुंडा चौराहे की तरफ। अभी हम पहुंचे हैं, इनसे डिटेल ले रहे हैं और इस संबंध में हम जल्दी इनका मुकदमा दर्ज करके हम टीमें गठित की है, इसको जल्दी इसका खुलासा करेंगे। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जेडीए का एक्शन देखने को मिला है। सरकारी भूमि से जेडीए ने अतिक्रमण हटाया है। खसरा नंबर 481 पर लंबे वक्त से लोगों ने कब्जा कर रखा था। सरकारी भूमि पर कब्जा कर वेयर हाउस, रेस्टोरेंट्स का संचालन तक हो रहा था। पक्के निर्माण को जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। अवैध अतिक्रमण का ये मामला प्रवर्तन शाखा के अवधान में ये कार्रवाई हुई है। मौके पर पक्के निर्माण को जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त किया है। तस्वीर आपके सामने है। अब सरकारी भूमि पर जेडीए संपत्ति के बोर्ड और फेसिंग किया जा रहा है यहाँ पर कब्जा। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। सिरोही से बड़ी खबर है, जहां पर कुत्ते के नोचने से नवजात की मौत का ये मामला और इसमें न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिला परिषद सीईओ की जांच में खुलासा हुआ है। ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय को इसमें जिम्मेदार माना गया है। हॉस्पिटल में लापरवाही, बिना अनुमति छुट्टी पर जिम्मेदारी पर जांच रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से इस पोस्ट से हटाने की अनुशंसा तक की गई है। तो अब बड़ी कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आ रही है। ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड बॉय को इसमें जिम्मेदार माना गया है। चूंकि आपको बता दें कि एक नवजात की यहां पर मौत हो गई थी, आवारा कुत्तों ने उसे उठाया और नोच के मार डाला। इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है।
जिला परिषद सीईओ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय को इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल में लापरवाही, बिना अनुमति छुट्टी पर जिम्मेदार, यहां पर इन तमाम लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से इस पोस्ट से हटाने की अनुशंसा तक की गई है। तो बड़ा ये मामला जिस पर अब बड़ा असर राजस्थान की खबर का देखने को मिल रहा है। और अब बात अलवर की करते हैं, जहां पर खेड़ी में बुधवार रात करीब 8:30 बजे कार में फैक्ट्री के बाहर कार में बैठे 2 व्यापारियों का चोर बदमाशों ने किडनैप कर लिया। बदमाश पीछे आए और सीधे कार में बैठ गए। आगे व्यापारी बैठे थे, उनको बंधक बनाया और फिर दोनों को पकड़कर पीछे वाली सीट पर पटक दिया। बदमाश खुद कार चलाकर सुनसान जगह ले गए। एक व्यापारी को रात 10:30 बजे छोड़ दिया, जबकि दूसरे व्यापारी को सुबह 5 बजे स्टेशन से दूर सुनसान जगह छोड़ गए। बदमाशों ने व्यापारी से 10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस की मुस्तैदी से बदमाशों ने एक व्यापारी को रात को छोड़ा, जबकि दूसरे को गुरुवार सुबह करीब 5 बजे छोड़ा। कार को भी सुनसान जगह पर छोड़कर ये चारों बदमाश फरार हो गए। जैसे ही जा रहा था तो मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगाई और मेरे को रात को उठा के ले गए। 2 घंटे 2.5 घंटे घुमा के आसपास फील्ड के आसपास ही इन्होंने मेरे को बंद रखा और सुबह एक टाइम छोड़ दिया और 10 लाख रुपए की डिमांड मांगी उन्होंने। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ऑटो चालकों के 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडियां चली, पत्थरबाजी हुई, ऑटो के शीशे तक तोड़ दिए गए। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये ऑटो चालक के गुट हैं और ये 2 गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई है। जमकर दोनों के बीच लाठियां बांधी गई, पत्थरबाजी तक हुई, ऑटो के शीशे तोड़ दिए गए। जोधपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ऑटो चालक के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई है, लात घूंसे चले हैं, लाठियां चली हैं, पत्थरबाजी हुई, ऑटो के जो शीशे थे वो भी टूट गए। रंजन दवे हमारे संवाददाता जोधपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। रंजन, आखिर हुआ क्या, क्यों ये 2 गुट आपस में भिड़ गए? देखिए, ये पूरा जो मामला है वो बीती रात के समय का है और टैक्सी स्टैंड, ऑटो चालकों का जो स्टैंड है वहां यह विवाद होना बताया जा रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर वाहनों को खड़ा करने को लेकर के और सवारियों को बैठाने को लेकर के जिस तरह की आपाधापी इन टैक्सी चालकों, ऑटो चालकों में देखी जाती है, वही कहीं न कहीं इसकी वजह मानी जा रही है। जहां ऑटो स्टैंड पर अपने वाहन को खड़ा करने को लेकर के ये 2 जो पक्ष हैं वो आपस में भिड़ गए थे और उसके बाद में जो स्थिति बनी नहीं और पूर्व में आपस में जो अन्य जो ऑटो चालक थे उन्होंने इसको समझाइश कर बुझाने का प्रयास किया गया था, शांत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह मामला तूल पकड़ा और जो देखते ही देखते दोनों जो ऑटो चालक थे वो गुट में बदल गए और उसके बाद में लाठी भी चली है, धारदार हथियार से भी हमले हुए हैं, पत्थरबाजी भी हुई है। गनीमत ये रही कि रात्रि का समय था, ज्यादा आवाजाही नहीं थी और जो रंजन, क्या इसमें घायल भी कोई हुआ है? जी, निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में जब इसकी जानकारी रात्रि गश्त को मिली तो उसके बाद चेतक भी यहाँ पहुंची और उन्होंने तितर बितर किया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई स्पष्ट मामला दर्ज होने या किसी को हिरासत में लेने की बात सामने नहीं आई है, नहीं कोई ऐसा कोई किसी का गंभीर चोट की बात सामने आई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से रात्रि के समय में जोधपुर में ये जो घटनाक्रम आए दिन देखने को मिल रहा है, ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। विशेषकर रात्रि के समय जिस तरह का घटनाक्रम अमूमन देखने को मिलते हैं, जहां कई वाहनों को आग लगा दी जाती है, कारों के शीशे फोड़ दिए जाते हैं, यह घटनाएं आए दिन अब आम होने लगी। इसको लेकर के आम जन में कहीं न कहीं भय का माहौल है। रंजन, ये बताइए, इस मामले में कोई कार्रवाई अब तक हुई है? रात का चूंकि ये पूरा घटनाक्रम है, अब तक कोई आपको एक्शन यहाँ पर दिखता हुआ? जी, निश्चित तौर पर जब यह वीडियो सामने आया था, इस वीडियो की पड़ताल के लिए, इस वीडियो की पुष्टि के लिए इस क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में बात की गई। रोडवेज बस स्टैंड बिल्कुल नजदीक में है, वहां भी पुलिस चौकी है, उस चौकी में भी जो मौजूद लोग थे उनसे इस बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा पावटा एक बड़ा चौराहे के रूप में, हब के रूप में देखा जाता है, जहाँ भी पुलिस चौकी है। उदय मंदिर थाना क्षेत्र, महामंदिर थाना क्षेत्र से जुड़ता हुआ यह हल्का क्षेत्र है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कहीं कोई इसको लेकर के कोई बात
ही कोई कार्रवाई हुई? और दूसरी बात ये कि जब सब कुछ हो रहा था, दो गुट ऐसे भिड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तो पुलिस कहाँ थी? क्योंकि पीसीआर वैन का मूवमेंट यहाँ पे नजर नहीं आता है। अभी तक सुध नहीं ली गई इस पूरे मामले की। बहुत बड़े सवाल कानून व्यवस्था को लेकर। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए एक छोटे से